हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ ब्रिजेश मिश्रा और आज मैं आया हूँ एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम कुछ नया सीखने वाले हैं। जी हाँ, आज का ये जो वीडियो है टोटली पावर बीआई के ऊपर है। इसके पहले मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी 45 प्लस वीडियो अपलोड कर चुके हैं, बट आज का जो वीडियो है वो पावर बीआई रिलेटेड है। सो पहला आप यहाँ पे देखेंगे, मैंने टाइटल में ही लिखा है पावर बीआई पार्ट 1। पार्ट 1 में हम क्या सीखने वाले हैं कि सबसे पहले जो हमारा पावर बीआई के अंदर जो पहला स्टेप होता है कि हमें पावर बीआई के अंदर डेटा लोड कैसे करना है, डेटा इंपोर्ट कैसे करना है। बिकॉज जब तक आप पावर बीआई के अंदर डेटा लोड नहीं करेंगे तब तक आप कुछ भी काम नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले जो आपको करना है वो पावर बीआई के अंदर आपको डेटा लेके जाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने जस्ट 2 सेंटेंस लिखा है, हाउ वी कैन इम्पोर्ट डेटा इन ए पावर बीआई। एंड दूसरा जो है, देयर आर 100 प्लस सोर्सेज टू लोड ए डेटा इन ए पावर बीआई। जी हाँ, पावर बीआई के अंदर 100 प्लस सोर्स हैं डेटा लोड करने के लिए। वो क्या क्या है मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। सो प्लीज़ डोंट स्किप द वीडियो। एंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड सपोर्ट, इट्स ए टोटली फ्री। एंड अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर विथ अदर्स। तो ये तो जस्ट हमारा इंडेक्स शीट है, बट आज का जो वीडियो है वो पावर बीआई रिलेटेड है। तो यहाँ पे आप देखेंगे मैंने ऑलरेडी ये टास्क बार में आप देखेंगे मैंने ऑलरेडी पावर बीआई डेस्कटॉप वर्जन ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है। सो इट्स अ टोटली फ्री। अगर आपको पावर बीआई के बारे में थोड़ा बहुत पता होगा तो वन होता है जो आपका है पहला पावर बीआई डेस्कटॉप एंड दूसरा जो है आपका पावर बीआई सर्विस। सो पावर बीआई डेस्कटॉप सबके लिए टोटली फ्री है। यू डोंट नीड टू पे एनीथिंग्स फॉर पावर बीआई डेस्कटॉप। पावर बीआई सर्विस जो होता है उसके लिए आपको पे करना पड़ता है। मोस्टली वो कंपनी में यूज होता है, जो आपने डैशबोर्ड बनाया है उसको पब्लिश करने के लिए आपका पावर बीआई सर्विस वर्जन होना चाहिए। डेस्कटॉप में आप पब्लिश नहीं कर सकते हैं, बट आप खुद से प्रैक्टिस करना चाहते हैं अपने पर्सनल लैपटॉप पे या पर्सनल पीसी पे तो आप पावर बीआई डेस्कटॉप डाउनलोड कर सकते हैं स्टोर में जाके और आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो ये तो जस्ट हमारा इंडेक्स शीट था। सो टाइम को बिना वेस्ट किए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट। सो यहाँ पे मैं अपना पावर बीआई डेस्कटॉप ये ओपन कर लेता हूँ और इसके अंदर हम डेटा डाउनलोड या लोड कैसे करेंगे, इंपोर्ट कैसे करेंगे। तो आप देखेंगे जैसे ही मैंने पावर बीआई डेस्कटॉप पे क्लिक किया तो आपका कुछ इस टाइप का विंडो यहाँ पे शो कर रहा है। तो इस पर आपको जाना है ब्लैंक रिपोर्ट। ब्लैंक रिपोर्ट पे मैंने जैसे ही क्लिक किया तो आप देखेंगे आपको कुछ इस टाइप का विंडो दिख रहा है। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपको इंपोर्ट डेटा फ्रॉम एक्सेल, इंपोर्ट डेटा फ्रॉम एसक्यूएल सर्वर्स 3 से 4 आपको सोर्स यहाँ पे ऑलरेडी शो कर रहे हैं, बट आपको जाना है सारे सोर्स देखने के लिए। तो ये आप बाय डिफॉल्ट आप देखेंगे ये होम टैब पे सिलेक्ट रहता है। यहाँ पे आप गेट डेटा पे जाना है, ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे आपको बाय डिफॉल्ट 9 to 10 सोर्स यहाँ पे दिख रहे हैं। एक्सेल वर्कबुक, ठीक है, टेक्स्ट, सीएक्सवी, वेब। अगर आपको सारे के सारे सोर्स चेक करने हैं कि वो जो मैंने आपको इंडेक्स शीट पे दिखाया कि 100 प्लस सोर्स कौन कौन से होते हैं, उसके लिए आपको मोर पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जैसे ही मैंने मोर पे क्लिक किया तो आपका ये बाय डिफॉल्ट ऑल पे क्लिक है। एंड यहाँ पे आप राइट साइड में आप स्क्रॉल डाउन करके देखेंगे तो यहाँ पे आपको 100 प्लस मल्टीपल सोर्स दिखेंगे जहां से आप डेटा डाउनलोड कर सकते हैं। मल्टीपल मींस मोस्टली अगर आप देखेंगे तो जो पावर बीआई के अंदर डेटा लोड होता है वो एक्सेल वर्कबुक का हो सकता है या टेक्स्ट सीएसवी हो सकता है। और काफ़ी हमारे जो यूजर्स होते हैं सपोज किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो डायरेक्ट सैप से बीआई से भी डेटा डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको ऑलरेडी सोर्स नेम पता है तो यहाँ पे आप डायरेक्टली यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे डाला सैप एसएपी तो आप देखेंगे उससे मिलता जुलता जो भी सोर्स है यहाँ पे आप राइट साइड में देख सकते हैं। यहाँ पे सपोज मैं एक्सेल टाइप करता हूँ तो ये आप देखेंगे एक्सेल वर्कबुक। तो आपको अगर गूगल क्रोम से डेटा डाउनलोड करना है तो आप गूगल क्रोम से भी कर सकते हैं, लिंक्डइन से भी कर सकते हैं। आपको चेक करना है तो यहाँ पे आप जाके आप चेक कर सकते हैं कि क्या क्या सोर्स हैं। जो भी यहाँ पे शो कर रहे हैं सारे के सारे सोर्स आपको सपोर्ट करेंगे डेटा लोड करने के लिए। एक यहाँ पे एक मोस्ट जो इम्पोर्टेंट फीचर्स है मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ। ये आप देखेंगे एक मोर पे मैंने जैसे क्लिक किया, ये आप देखेंगे एक फोल्डर
आप फोल्डर से भी डायरेक्ट डेटा लोड कर सकते हैं। इसका बेनिफिट आपको क्या मिलेगा, सपोज आप उस फोल्डर में डे ऑन डे या मंथ ऑन मंथ, ईयर ऑन ईयर डेटा वहां पे आप सेव कर रहे हैं सेम फॉर्मेट में, आप एक क्लिक करेंगे आपका डेटा एक में ही कंबाइन होते जाएगा, ओनली वन क्लिक में। तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट हो सकता है। आपको बार बार फाइल ओपन करके डे ऑन डे या मंथ ऑन मंथ कॉपी करके पेस्ट करना हो तो आपको वो नहीं करना है। आप फोल्डर ही पूरा का पूरा लोड कर सकते हैं और उस फोल्डर में सेम फॉर्मेट में आप अलग अलग डेट का, अलग अलग मंथ का, अलग अलग ईयर का आप डेटा वहां पे पेस्ट करेंगे और एक क्लिक में आपका सारा का सारा डेटा एक में कंबाइन हो जाएगा। और यहाँ पे मैं जस्ट आपको बताना चाहता हूँ जो एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप एक एक्सेल यूजर हैं तो एक एक्सेल का वर्कशीट जो होता है मैक्सिमम रो लिमिट वो 10,48,576 होता है, बट पावर बीआई के अंदर कोई लिमिट नहीं है। आपका 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख आपका कोई भी हो सकता है, बट आपका अगर डेटा ज़्यादा हैवी है तो उसका थोड़ा स्पीड स्लो हो सकता है। बट यहाँ पे लिमिट नहीं है कि एक्सेल के ही जैसा आप ओनली 10,48,000 तक ही डेटा लोड कर सकते हो, तो ये भी आपके लिए एक प्लस पॉइंट है। तो आज का जो मेरा वीडियो है कि डेटा हम इंपोर्ट कैसे करते हैं, तो हमारे पास जो डेटा है वो एक्सेल फॉर्मेट में है, तो यहाँ से मैं एक्सेल वर्कबुक पे भी क्लिक करके डायरेक्ट लोड कर सकता हूँ, या मैं यहाँ से जाके एक्सेल वर्कबुक पे क्लिक करता हूँ तो ये आपको पाथ पूछेगा कि आपका जो फाइल है वो कहाँ पे है। तो मैंने इसको अपने फोल्डर में, एक ऑलरेडी मेरा डी ड्राइव का फोल्डर है वहाँ पे मैंने डेटा सेव करके रखा है। तो चलते हैं हम यहाँ पे पाथ सिलेक्ट कर लेते हैं। तो जस्ट मेरा डी ड्राइव में गया मैं, यहाँ पे मैं डी ड्राइव सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसको थोड़ा मैं बड़ा कर लेता हूँ। तो ये देखेंगे डी ड्राइव, ये मैंने डी ड्राइव पे क्लिक किया, ब्रिजेश नाम का मेरा फोल्डर है। यहाँ पे मैंने एक एक्सेल फॉर्मेट में, एक्सेल वर्कबुक में एक डेटा रखा है यहाँ पे सेल्स डेटा करके, इसको हम पावर बीआई के अंदर लोड करते हैं। तो इस पे मैं क्लिक करता हूँ, देन ओपन पे क्लिक करता हूँ। तो ये आप देखेंगे यहाँ पे आपका ये कुछ इस टाइप का ये नेविगेटर करके ये शो कर रहा है। तो मेरा जो शीट का नाम था सेल्स डेटा, यहाँ पे मैं ये चेक बॉक्स पे क्लिक कर लेता हूँ। तो ये आप देखेंगे यहाँ पे मेरा डेटा शो कर रहा है। तो यहाँ पे मुझे, अगर आपको उस डेटा पे कुछ ट्रांसफॉर्म करना है या कुछ ऐड करना है, कॉलम डिलीट करना है, कुछ काम करना है, तो आपको उसके लिए ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करना है। बट आपका अगर डेटा ऑलरेडी नीट एंड क्लीन है तो आप डायरेक्टली उसको लोड पे क्लिक कर दीजिए। तो ये आप देखेंगे यहाँ पे मेरा जो ये डेटा आप देखेंगे यहाँ पे भी ब्लैंक है, यहाँ पे मेरा ये डेटा लोड हो जाएगा। ये राइट साइड में डेटा के अंदर ये लोड हो रहा है। तो ये आपके साइज़ के ऊपर डिपेंड करेगा, जितना हैवी साइज रहेगा उस हिसाब से थोड़ा टाइम लगेगा। तो ये आप देखेंगे ये मेरा सेल्स डेटा का जो शीट था ये पावर बीआई के अंदर लोड हो चुका है। अभी इसके ऊपर आपको काम करना है, डैशबोर्ड बनाना है, चार्ट बनाना है, ग्राफ बनाना है, तो आप उस पर काम कर सकते हैं। बट आज का जो हमारा वीडियो था वो हम हाउ वी कैन इंपोर्ट डेटा इन पावर बीआई। सो ये मेरा डेटा पावर बीआई के अंदर लोड हो चुका है, इंपोर्ट हो चुका है। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो उस डेटा में मेरा जितना भी कॉलम्स था यहाँ पे सारा का सारा कॉलम्स यहाँ पे शो कर रहा है। अभी इसके ऊपर मैं यहाँ पे पावर बीआई के अंदर काम कर सकता हूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में कुछ और यूजफुल एंड इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। सो थैंक्स फॉर योर पेशेंस, थैंक यू सो मच। सो आगे आपको एक्सेल एंड पावर बीआई दोनों का वीडियो मिलता रहेगा, दोनों का मिक्सअप मिलता रहेगा। सो थैंक्स फॉर योर पेशेंस, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस